हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है। राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लीन्स अप, दैट मीन्स जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन की जो हमने बात की थी, नॉर्दर्न प्लेन के बाद हम वापस जब हमारा रिजिड ब्लॉक है जो ट्रायंगल शेप बनती है इंडिया की, उस तरफ जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी धीरे धीरे वापस हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है ना। अब उस हाइट की तरफ चलते हैं। द एन एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर इज़ द इरेगुलर ट्रायंगल नॉन एज ए पेनिनसुलर ब्लॉक। जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसकी एवरेज हाइट की जो बात करते हैं वो 600 से लेके 900 मीटर तक चलती है और धीरे धीरे हम उसकी तरफ ऊपर बढ़ते जाते हैं। दिल्ली रीज इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इसका हम बात करते हैं कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ पे है। दिल्ली जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन हमें अरावली के बाद नज़र आता है। राजमहल हिल्स जो है वो ईस्ट के अंदर आती है। गिर रेंज जो है वो वेस्ट में आती है और कार्डिमम हिल्स जो है वो साउथ में आती है। चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं हमारे जो मैप है उसके अकॉर्डिंग। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हम बात कर रहे थे पेनिनसुलर ब्लॉक की, जो 3 नंबर ब्लॉक है हमारा इसका, ये अरावली रेंज है वेस्ट के अंदर, ठीक है। इसके आगे डेजर्ट है, ओके। तो अरावली रेंज इसकी एक बाउंड्री बनाती है। इधर ये गिर रेंज है गुजरात के अंदर, यहाँ तक इसकी बाउंड्री बनती है वेस्टर्न साइड में। ये राजमहल हिल है, छोटा नागपुर प्लेटू राजमहल हिल, ये इसकी ईस्टर्न साइड की बाउंड्री बनाती है। और नीचे की तरफ ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों लास्ट में कार्डिमम हिल्स के पास जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये पूरा ट्रायंगल जो बनता है ये इन्होंने बताया है इसको कि ये साउथ में कार्डिमम हिल्स है, तो ये मिलके पेनिनसुलर ब्लॉक को फॉर्म करते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं ये। यस, अब वापस पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि दिल्ली से स्टार्ट होती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली है, राजमहल हिल ईस्ट में है, गिर रेंज इसकी वेस्ट में है, कार्डिमम हिल जो है वो साउथ में है, और ये टोटल मिला के हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक बन जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है। अब इसका जो एक्सटेंशन की बात करते हैं हम, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग कहाँ है? आसाम के अंदर है। शिलोंग कहाँ है? मेघालय के पास में है ना। तो ये आसाम के साथ मेघालय, ये एक्सटेंशन है, ईस्ट में ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। और पेनिनसुलर इंडिया इज़ मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेट्यूज। खाली एक प्लेट्यू नहीं है यहाँ पे, कई प्लेट्यूज हैं। उसकी बात करें, द हज़ारीबाग प्लेट्यू, द पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, ये सारे प्लेट्यूज जो हैं वो बनते हैं और ये सब मिलके इस पेनिनसुलर ब्लॉक को बनाते हैं। कर्नाटक प्लेट्यूज भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सारे प्लेट्यूज आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, फिज़िकल मैप लीजिएगा एटलस के अंदर और वहाँ पे ढूंढिएगा कि ये सारे नाम कहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये सारे प्लेट्यूज मिलके एक पेनिनसुलर ब्लॉक बनाते हैं। क्लियर। और इस पेनिनसुलर ब्लॉक का एलिवेशन जो है वो 600 से 900 मीटर एवरेज हाइट है। सबसे ज़्यादा पीक जो है वो साउथ में हमारे पास अनाईमुड़ी होती है, ओके। और ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया का और सबसे स्टेबल लैंडमास है। दैट मीन्स पक्का, जिसको आप पथरीला कह सकते हो, पक्का कह सकते हो, सॉलिड कह सकते हो, वो लैंडमास है। जनरल एलिवेशन की जो बात करें हम इसकी, तो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट में से ये ऊपर उठा हुआ है और ईस्ट में से ये थोड़ा सा नीचे है, यानी कि तिरछा है। वेस्ट में हाइट है और ईस्ट में हाइट इसकी कम होती जाती है। क्लियर। तो ये प्रूव करता है कि जो वेस्ट में से, यानी वेस्टर्न घाट जो है, जैसे मुंबई वगैरह, ये गोवा वगैरह, ये वेस्टर्न पार्ट है हमारे, है ना, ठीक है।
तो ये इधर वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट की तरफ क्या होगा, यहाँ से रिवर्स स्टार्ट होती हैं और ईस्ट में जहाँ चेन्नई वगैरह, उड़ीसा, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, इस तरफ जो है ढलान है, तो ये उस तरफ रिवर जाती है, फ्लो करती हैं मोस्टली रिवर, सारी नहीं, मोस्टली। कुछ रिवर्स निकलती हैं ईस्टर्न घाट की तरफ से और फ्लो करती है वेस्टर्न अरेबियन सी की तरफ, जैसे तापी रिवर है और नर्मदा रिवर है, ये दोनों वेस्ट के ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, अरेबियन सी में जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो सारी की सारी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। कि हम रिवर्स पढ़ेंगे तब आपको काफ़ी इसको समझाएंगे। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ दिस रीजन्स। अब इस रीजन के अंदर अब टॉर्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, रिफ्ट वैलीज हैं, स्पर्स हैं, ठीक है, रॉकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं, सीरीज ऑफ मकी हिल्स हैं। अब ये क्या है, अलग अलग हिल्स के नेम हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से रिफ्ट ब्लॉक माउंटेन बने, कैसे टॉर्स बने, क्या रिफ्ट वैली होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर, आप मान लीजिए कि एक रॉक है, उसमें से कुछ निकल गई, एक अलग रॉक अलग से खड़ी होगी, तो उसको हमने टॉर कह दिया। कुछ ऊपर नीचे बना, ब्लॉक माउंटेन इसके किस तरह से डेवलप हुआ उसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। ब्लॉक्स में बना है तो, अगर वो फोल्ड होके बना है तो उसको फोल्ड माउंटेन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग। तो ये अभी एक स्ट्रक्चर जो है बनते हैं और ये रिजिड स्ट्रक्चर हैं जो वहाँ से हिलते नहीं हैं। तो ये फिजियोग्राफिक फीचर है जो आपको सिर्फ पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर मिलेंगे। आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिए अभी समय, ठीक है। तो कुछ डाइक्स वगैरह होती हैं, ये क्या कहती हैं, आपको नेचुरल साइट्स में आती है वाटर स्टोरेज करने के लिए, जिसमें पानी भर जाता है, बीच में वाटर स्टोरेज भी हो जाता है, ठीक है। ये वर्टिकल होती हैं, डाइक्स जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं थोड़ा सा। तो ये सारे नाम आपको उसमें सेकंड बुक के अंदर अपने को पढ़ने को मिलेंगे जब लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। अब जो समझने की बात थी वो उसकी बाउंड्री हमने समझ ली। पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्री कहाँ है, अरावली से लेके राजमहल हिल, छोटा नागपुर और नीचे कार्डेमम हिल्स तक, ये हमारी बाउंड्री है। ट्रायंगल बन जाता है। इसका एक्सटेंशन जो है अरावली के बाद डेजर्ट तक, नीचे डेजर्ट तक जाता है जो राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है। थार डेजर्ट के नीचे नीचे ये आगे एक्सटेंशन इसका बढ़ा हुआ है। और ईस्ट की बात करते हैं तो राजमहल हिल्स के नीचे से छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर के बाद बांग्लादेश जो बना हुआ है, बंगाल जो बना हुआ है, वहाँ एक डिप्रेशन है। उस खड्डे के बाद, उस डिप्रेशन के बाद ये वापस दो प्लेटू से जुड़ा हुआ है जो आपका कार्बी एंगलोंग आसाम के अंदर, मेघालय प्लेटू वगैरह उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये उसका एक्सटेंशन पार्ट है, इसका बढ़ा हुआ पार्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। मोस्टली जो यहाँ पे जो पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय तक लावा फॉर्मेशन या लावा इरप्शन यहाँ पे हुआ था और उसकी वजह से ये जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलती है। दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज़ अंडरगोन recurrent phases of upliftment and submergence accomplished by the crustal faulting and fractures। खूब सारे एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पे, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी हुई, झटके बार बार लगे जिससे कुछ चीज़ें इसकी ऊपर उड़ गई, कुछ नीचे चली गई, कहीं गड्ढे बन गए, कहीं वो माउंटेन ऊपर उठ गए। तो ये इन सब के जो अलग काम हुआ, इन्हीं को हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, किस तरह से ये फीचर्स बने हैं, ठीक है। तो भीमा फॉल्ट नीड स्पेशल मेंशन। भीमा फॉल्ट भी इसमें बना हुआ है बिकॉज ऑफ द रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये डेवलप हुआ था इसमें। हालांकि हमने इसको कहा कि बहुत स्टेबल पार्ट है, लेकिन फिर भी सिस्मिक एक्टिविटी की इसके ऊपर असर पड़ा है, हज़ारों लाखों करोड़ों साल से इसके ऊपर पड़ा है। द स्पेटल वेरिएशन हैव ब्रॉट इन एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन द रिलीफ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट of the plateau has complex relief of riverine and gorges। जो नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, जहाँ जैसे राजस्थान के पास की बात करते हैं, जो अरावली रेंज की बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसमें अलग अलग तरीके के रिवाइंस और गोर्जेस जो बन गए, यानी कि जो चंबल के बीहड़ जिनको रिवाइंस कहते हैं, रिवाइंस ऑफ द चंबल्स, ठीक है, भिंड के पास में, मोरैना के पास में, ये सब चीज़ें वहाँ पर डेवलप हुई है। अब ये डेवलप कैसे हुई, लैंडफॉर्म बने कैसे, ये सब हमारा फर्स्ट बुक के अंदर है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप।
अब फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हम इसको डिवाइड करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के नाम से, दूसरा हम इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड के नाम से, और थर्ड हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के नाम से। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आपने ब्रॉडली अभी देखा था, जो हमने बात की थी पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक या पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की थी, उसकी बाउंड्री क्या थी। अब हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री कौन सी है। ये बॉर्डर्ड बाय किसके थ्रू है, वेस्टर्न घाट है वेस्ट में इसके, ईस्टर्न घाट है ईस्ट में, सतपुड़ा मिकाल रेंज एंड महादेव हिल्स जो है वो इसके नॉर्थ में स्टार्ट होता है जहाँ से, और वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है अलग नाम से कैसे जानते हैं। शाद्री इन महाराष्ट्र, अभी हम इसको क्या करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का उसको काट रहे हैं एक तरह से। ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट का नाम है वो शाद्री, नीलगिरी हिल्स कहते हैं कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर, अनामलाई हिल्स कहते हैं, और कार्डिमम हिल्स कहते हैं केरला के अंदर। ये कार्डिमम और अनामलाई हिल्स केरला में आती है, नीलगिरी कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर आती है, शाद्री आपकी महाराष्ट्र के अंदर आती है। तो ये हमने वेस्टर्न घाट को डिवाइड करा है 3-4 पार्ट के अंदर लोकल नेम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्टर्न घाट कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट, यानी कि इसके बीच में जो है पासेज नहीं है या कटफट नहीं लगा हुआ, ये लगातार एक दीवार की तरह से, एक वॉल की तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है, उसको वेस्टर्न घाट कहा गया है, और देयर एवरेज एलिवेशन इज़ अबाउट 1500 मीटर। अब हमने पहले कहा था पेनिनसुलर ब्लॉक का एवरेज क्या है 600 to 900 मीटर्स, और यहाँ हम सिर्फ वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न घाट का कितना है 1500 मीटर एलिवेशन है। और ये हाइट जो है जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं ये इंक्रीज होती जाती है, और हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की वो है अनायमुडी, जो अनायमलाई हिल्स के अंदर मिलती है अपने को। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन द अनायमलाई हिल्स, कहाँ पे, अनायमुडी इसी हिल के अंदर है। इसके बाद इसकी वेस्टर्न घाट की दूसरी हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है, वो कहाँ मिलेगी, नीलगिरी हिल्स के अंदर आपको मिलेगी। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। अब ये पहले बता दिया था कि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है पूरा का पूरा वेस्ट साइड में से उठा हुआ है, ईस्ट साइड में से थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी कि तिरछा है, इसका स्लॉप उधर है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ स्लॉप है। तो रिवर का जो ओरिजिन है वो मोस्टली कहाँ से है, वेस्टर्न साइड से है। मोस्ट ऑफ द रिवर, सभी नहीं, फिर वापस कहूँगा ज़्यादातर रिवर्स। ईस्टर्न घाट कंपेयरिंग द डिसकंटिन्यूस, दैट मीन्स वो बीच बीच में से टूटा हुआ है। ये ऐसी वॉल है ईस्टर्न घाट जो बीच बीच में से टूटी हुई है। लो हिल्स हैं, इसमें इतनी हाइट नहीं है जितनी वहाँ 1500 मीटर, 2637 मीटर डोडा बेटा, 2900 मीटर्स, इतनी जो हाइट है वो नहीं है, वो थोड़ी कम हाइट पे है। हाईली इरोडेड बाय द रिवर्स, और ये हाइट कम होने का रीज़न क्या है, जो रिवर आ रही थी वेस्टर्न घाट से उन्होंने इसको इरोड कर दिया, दैट मीन्स उसको घसा दिया, उसका इरोजन कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसके सेगमेंट्स बना दिए। कौन कौन सी रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 मेन रिवर्स हैं जो हमारे साउथ इंडिया की हम जो बात करते हैं वो 4 मेन रिवर्स है, सारी की सारी वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्ट की तरफ जाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो रेंजेस हैं वहाँ पे, दैट इज़ ईस्टर्न घाट में जावेदी हिल्स, पलकोंडा हिल्स, नल्लामला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये वहाँ की कुछ रेंजेस हैं पहाड़ों की। ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, जो कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैप में समझ लीजिए आप, वापस जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 10 पे ये फेवरेट मैप है, इसको समझना है पूरा इंडिया का। यस, ये बाउंड्री हमने की थी। देखिए कुछ प्लेट्यूज़ की बात की थी हमने पहले थी, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कई प्लेट्यू से मिला हुआ है, दैट इज़ जैसे ये मालवा प्लेट, यानी कि मालवा प्लेट्यू है यहाँ पे, उसके बाद ये बाघेलखंड है, उसके बाद ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके बीच में बुंदेलखंड आएगा। ठीक है, तो ये प्लेट्यूज़ का एरिया है। जो हम बात कर रहे हैं दक्कन ट्रैक की, वो हमने कहा था ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज जो है ये दक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है, यानी कि ये नॉर्दर्न बाउंड्री है हमारे दक्कन प्लेट्यू की। ठीक है,
इसके साथ साथ ये वेस्टर्न घाट चलता है। जो लाइन आपको एक ड्रॉ करी हुई नज़र आ रही है, ये एक माउंटेन रेंज है। लाइन के इधर जो थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे कोकन लिखा हुआ है ना, ये जो पार्ट है ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होते हो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वेस्टर्न घाट के बारे में, आप बताते हो कोस्टल एरिया के बारे में। मैं पूछता हूँ वेस्टर्न कोस्टल एरिया के बारे में, आप बताते हो वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट का मतलब वो माउंटेन रेंज जो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। एक तरह से वॉल स्ट्रक्चर है ये, एक तरह से ये मान के चाहिए। अब देखिए यहाँ से साउथ इंडिया, जहाँ से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है पार्ट, हम इसको करें कि यहाँ जो गल्फ ऑफ कम्बत के सामने, ये सतपुड़ा रेंज के बाद में ये लगातार लाइन आपको ड्रॉ की हुई यहाँ पे। इसमें दैट मीन्स इसमें कंटिन्यूशन में वॉल जा रही, पासेस बहुत कम है, ठीक है, तो इतना डिसकंटिन्यू नहीं है। इसकी हाइट नॉर्थ से यानी कि गुजरात साइड से इधर से चलेंगे तो साउथ में केरल तक लगातार ऊंची होती जाती है, बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती है, एलिवेशन बढ़ रहा है। और ये हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी 2695 मीटर हाइट पे जो है वो आपको अनाईमलाई हिल्स के अंदर मिलेगी। यहीं पे ये कार्डेमम हिल्स हैं, इसके पास से उससे पहले ऊपर ये नीलगिरी हिल्स हैं। इन नीलगिरी हिल्स के पास ही ईस्टर्न घाट जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है, ये ईस्टर्न घाट। अब ये जो एक डार्कर लाइन देख रहे हो आप ईस्टर्न घाट की, ये बीच बीच में डिसकंटिन्यू, देखो जो रिवर्स आ रही हैं यहाँ पे, तो रिवर ने क्या किया, इसको इरोड कर दिया। ये घाट अब यहाँ पे माउंटेन नहीं है, ये प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो गया है। ये जो लाइन है ये माउंटेनस रेंज आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर कौन सी हमारे पास, सारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स। इन्होंने इसको क्या किया, ईस्टर्न घाट को जगह जगह से तोड़ दिया, यानी बीच में से इसको इरोड कर दिया गया है। तो ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बन गई। क्लियर हुआ। तो और ये महेंद्रगिरी, मलयगिरी, ये इसकी ईस्टर्न घाट की हिल्स है। जैसे ये महेंद्रगिरी, मलयगिरी नज़र आ रही है आपको, महेंद्रगिरी हिल्स नज़र आ रही है यहाँ पे आपको, है ना। ये नल्लामला हिल्स है, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये ईस्टर्न घाट की हिल्स है। अब जो हमने शादरी वगैरह बात की थी, वो ये एरिया था कि इस घाट को, वेस्टर्न घाट को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिवाइड कर दीजिए। महाराष्ट्र में इस वेस्टर्न घाट की इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, शादरी कहा जाता है ना। तो ये हमने बात की थी, शादरी कहाँ पे कहा जाता है इसको, या कहाँ पे इसको नीलगिरी कहा जाएगा, कहाँ शादरी कहा जाएगा, ये हमने इसको डिवाइड किया था कि महाराष्ट्र में इसको हम क्या कहेंगे, शादरी। नीलगिरी कहाँ कहेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु में। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए, कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, नीलगिरी हिल्स कहेंगे। और नीचे केरल की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम इसको अनामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स कहेंगे। तो ये इसको सेक्शन वाइज हमने हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही है, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।